मधुर विशद वक्ताणं अन्तातीत गुणाणं नमो जुनानं जिद भवानं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। हम सब महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित ये ग्रंथ है। इसमें 6 द्रव्यों के बारे में बताया गया है। खास करके 5 अस्तिकाय द्रव्यों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। कुंद कुंदाचार्य पहली शताब्दी के महान आचार्य हैं। गाथा नंबर 18। सोचेव जादि मरणं जादि न नट्ठो न चेव उपन्नो यविनट्ठो देवो मनुषोतिपज्जाओ। सोचेव जादि मरणं जादि न नट्ठो न चेव उपन्नो यविनट्ठो देवो मनुषोतिपज्जाओ। क्या कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि पर्यायार्थिक नय के दृष्टि से द्रव्य उपजता है, विनष्टा है, परंतु द्रव्य दृष्टि से द्रव्य न उपजता है न विनष्टा है। इसी को इस गाथा से के द्वारा आचार्य हमें भावभाषणा करा रहे हैं। सोचेव जादि, सोच माने वही जिसका वर्णन हम पीछे करते आ रहे हैं। सोचेव वह ही जीव, वह ही जादि, जादि माने उत्पन्न होता है वह ही उत्पन्न होता है। मरणम जादि, मरण को प्राप्त करता है। पहला जादि का मतलब उत्पन्न होता है दूसरा जादि का मतलब प्राप्त करता है, मरण को प्राप्त करता है। फिर से सोचेव वह ही जादि उत्पन्न होता है, मरणम जादि मरण को प्राप्त करता है। न नट्ठो, न नष्ट हुआ, न चेव उत्पादो उपपन्नो, और न ही उत्पन्न हुआ। न नट्ठो न चेव उपपन्नो, न नष्ट हुआ और न ही उत्पन्न हुआ। उपपन्नो या विनट्ठो, उत्पन्न हुआ यह माने और, विनट्ठो नष्ट हुई, देवो देव, मनुयो मनुष्यो मनुष्य पर्याय, जो देव और मनुष्य पर्याय जो मनुष्योति मनुष्य आदि पर्याय जो उत्पन्न हुई है, वह पर्याय का ही उत्पन्न और विनाश हुआ है। ती का मतलब यहाँ पर अतः है, कहीं क्योंकि आएगा। इस तरह से अलग अलग इसके जैसा सेंटेंस में जरूरत होती है वैसा मनुष्योति जो है, ती मनुष्योति, इसका वाक्य के अनुसार अर्थ बदल जाता है। क्या करें? सोच एवं जादि मरणु, सो का जैसे संस्कृत भाषा में श होता है या सा होता है, वो यहाँ पर प्राकृत भाषा में सो माने वह ही जादि उत्पन्न होता है, मरणम जादि मरण को प्राप्त होता है। न नट्ठो न चेव उत्पादो उपन्नो, न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है। उपपन्नो या नट्ठो, उत्पन्न होना और विनाश होना, नष्ट होना उत्पन्न हुआ और विनाश हुई। देवो मनुष्योति, देव और मनुष्य, ती माने अतः, पज्जाओ पर्याय। क्या कहना चाह रहे हैं कि वह ही जीव उत्पन्न होता है और मरण को प्राप्त होता है, किंतु वह जीव न नट्ठो न उपन्नो, वह जीव तो न उत्पन्न हुआ है और न विनाश को प्राप्त हुआ है। फिर कौन हुआ है? आपने तो कहा अभी कि जादि,
जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ होता है, मरण को प्राप्त होता है। तो अगली अगली अगले पैरा में आचार्य कह रहे हैं, उत्पन्नो यह विनक्ति है, उत्पन्न होना और विनाश होना। देवो मनुष्योतिपज्जावो, देव और मनुष्य पर्याय का हुआ है। कहते हैं जीव न तो जन्मता है, न मरण को प्राप्त होता है। जीव का न जन्म होता है, न मरण होता है, इसलिए न तो वो नष्ट होता है, न वो उत्पन्न होता है। ती माने अतः उत्पन्न और विनाश होना देव और मनुष्य पर्याय का होता है। यानी पर्याय नष्ट होती है और विनष्टि है। पर्याय की दृष्टि से द्रव्य में ही उत्पाद और विनाश कहा गया है, क्योंकि पर्याय से द्रव्य अलग नहीं है। पर्याय से द्रव्य अलग नहीं है, द्रव्य से पर्याय अलग नहीं है। इसी कारण से कोई मरता है तो हम कहते हैं जीव मर गया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तव में उस पर्याय को छोड़ के जीव जाता है। इसलिए कथनचित इस प्रकार से कथन बन जाता है कि जीव मरा है और जीव विनाश को प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ आचार्य क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये जो मरण और विनाश की क्रिया है, ये मनुष्य और देव आदि पर्यायों की होती है। न जीव मरता है, न जीव उत्पन्न होता है। सो सो माने वह सर्वनाम का विशेषण है। चैव अव्यय है, जादि उत्पन्न होता है, वर्तमान काल की अकर्मक क्रिया है। मरण मरणम जादि मरण को प्राप्त करता है। मरणम द्वितीया का एक वचन है। जादि वर्तमान काल का वर्तमान काल की वर्तमान काल का क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। न अव्यय है, नठ नष्ट हुआ, भूतकाल कृदंत है, अनियमित प्रयोग है। नहीं उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ, उपन्नो उपन्नो भी भूतकाल का कृदंत है। फिर नीचे फिर उपन्नो है, वह भी भूतकाल का कृदंत है। ये सब अनियमित प्रयोग हैं। हम लोग जान चुके हैं, अनियमित प्रयोग उसे कहते हैं जो कभी कभी प्रयोग में लिया जाता है। विनट्ठो नष्ट हुई, ये भी भूतकाल कृदंत है। देव मनुष्य, देवो मनुष्योति, देव और मनुष्य इति माने अतः देव और मनुष्य ये प्रथमा का एक वचन है। दोनों देव भी मनुष्य भी प्रथमा का एक वचन है। पद जाओ पर्याय, ये भी प्रथमा का एक वचन है। फिर से हम लोग देखते हैं एक बार। सो माने वह, ये सर्वनाम है, सर्वनाम का विशेषण हुआ। चेव माने ही, जादि माने उत्पन्न होता है, ये वर्तमान काल की अकर्मक क्रिया है। मरणम मरणम माने मरण को, मरणम द्वितीया का एक वचन है। कर्ता कर्म, कर्म का एक वचन है। जादि प्राप्त करता है, वही वर्तमान काल की सकर्मक क्रिया है। न अव्यय है, नट्ठो विनष्ट हुआ, नष्ट हुआ, नष्ट हो चुका है, इसलिए भूतकाल कृदंत है। अनियमित प्रयोग है। न ही, ये सब न चेव अव्यय हैं। फिर उपन्नो दो बार आया है, ये भी भूतकाल का कृदंत है, अनियमित प्रयोग है। यह अव्यय हुआ। विनट्ठो माने नष्ट हुई, ये भी भूतकाल का कृदंत है, अनियमित प्रयोग। देव और मनुष्य ये प्रथमा का एक वचन है। पज्जाओ माने पर्याय, ये भी प्रथमा का एक वचन है। क्या कहना चाहते हैं कि वह ही जीव उत्पन्न होता है जो मरण को प्राप्त करता है, किंतु वह जीव न उत्पन्न हुआ है और न ही नष्ट हुआ है। अतः पर्याय ही उत्पन्न हुई है, देव पर्याय उत्पन्न हुई है और मनुष्य पर्याय नष्ट हुई है। इस तरह से पर्याय पर्यायार्थिक नय से कथनचित जीव ही द्रव्य ही नष्ट होता है, द्रव्य ही उत्पन्न होता है। पर्याय की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य न कभी नष्ट होता है, न कभी कोई नया द्रव्य
उत्पन्न होता है। इस तरह का भाव भासना हमें आचार्य 18 नंबर की गाथा में कराए हैं। 19 नंबर की गाथा ले रहे हैं। एक मिनट जय जिनेन्द्र आंटी वो करते हैं। ये नीचे समझ में नहीं आया। अतः देव पर्याय ही उत्पन्न हुई, क्योंकि ये तो आप बोले कि न जीव उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, तो अतः देव पर्याय तो हाँ, तो उस जीव के लिए कहा गया कि ना तो जीव उत्पन्न होता है न मरता है, लेकिन जो उत्पन्न होते हुए देखा जा रहा है, मरण होते हुए देखा जा रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि देव और मनुष्य की पर्याय है। जैसे मान लो कि देव मनुष्य से मरा तो देव उत्पन्न हो गया। अगर आप इसमें ये कहते हैं कि देव विनष्ट हुआ, तो क्योंकि उपन्नो पहले है, देव पहले है, इसलिए उपन्नो देव में लगेगा, विनठो बाद में है, मनुष्य बाद में है, तो विनठो मनुष्य में लगेगा। ऐसा लगाया जाता है गाथा संस्कृत किसी भी चीज में। जो भर्व पहले रहता है वो पहले कर्ता के साथ लगता है, जो भर्व बाद में रहता है वो बाद के भर्व में लगता है। इसलिए यहाँ दिया गया देवो उपन्नो, देव पज्जाओ, देवो पज्जाओ, देव पर्याय की उत्पत्ति हुई है। और विनठो मनुष्यो पज्जाओ, मनुष्य पर्याय नष्ट हुई है। इस तरह से पर्याय का नष्ट हुआ है और पर्याय उत्पन्न हुई है। द्रव्य का कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन द्रव्य से पर्याय अलग नहीं है। इसलिए कथनचित ये कहा जाता है कि द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम शत, कि द्रव्य क्या है, उत्पाद और व्यय से सहित है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पर्याय द्रव्य में ही है, इसलिए पर्याय का जो नाश होना, उत्पन्न होना है, वो द्रव्य में घटाया जाता है। और कहा जाता है कि द्रव्य किसे कहते हैं? जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। ठीक, आगे चलें। हाँ, 19 नंबर का था, एवं सदो विनाशो असदो जीवस्सनति उपादो तावदियो जीवाणम देवो मनुष्योत्ति गदीनामु। अब आचार्य और हमें समझा रहे हैं। जैसे अभी शंका हो गई कि देव और मनुष्य कहाँ उपजा, और आचार्य भी उसका हेतु हमें अगली गाथा में बता रहे हैं कि किस तरह से द्रव्य का स्वभाव द्रव्यता है, यह पर्याय का स्वभाव उत्पन्न होना और विनाश होना है, वो किस कारण से है। एवं इस प्रकार से, यानी किस प्रकार से, जैसे आचार्य कहते हैं हमने पीछे बताया है। क्या बताया है? कि जीव तो न जन्म लेता है, न मरण को प्राप्त होता है, न नष्ट होता है, न उत्पन्न होता है। तो के एवं इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से, यानी पहले जो बताया है उस प्रकार से, सदो, सदो माने सत्य का, विनाशो विनाश, असदो असत्य, असत्य का, जीवस्य षष्ठी का एक वचन, जीव का, नथि उपादो उपपाद नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जीव है नहीं, असद जीवस्य, जो विद्यमान नहीं है जीव, जिस जीव का असद भाव है, सद्भाव नहीं है, वो उस जीव का उत्पत्ति नहीं होती। और जो जो जीव सद्य है, विद्यमान है, जो सद्भाव है जिस जीव का, उसका विनाश नहीं होता। तो फिर क्या हो रहा है भाई? तो कह रहे हैं जीवसनथि उपादो तावदियो जीवाणम, जीवाणम षष्ठी का बहुवचन है, तावदियो तब तक, देवो मनुष्योति गति नामो वास, तावदियो का मतलब तब तक भी होता है, तावदियो का मतलब वास्तव में भी होता है। यहाँ पर वास्तव में लगेगा। वास्तव में यह जीवानाम, जीव यहाँ पर है तो षष्ठी का बहुवचन, लेकिन बहुत जगह षष्ठी का बहुवचन में अर्थ सप्तमी का निकलता है। जब वास्तव में यह जीवों में देव मनुष्योत्ति, देव और मनुष्य ती माने क्योंकि, गति नामो, गति नाम कर्म के कारण है। क्या कह रहे हैं जी? कि पूर्वोक्त रीति से जीव
जीव सत्य का, यानी जो सद्भाव जिस जीव का, उसका, उसके स्वभाव का, जीव के स्वभाव का, के सत्यपना का विनाश नहीं है। और जीव के जो जीव असत है, असत रूप जो जीव है, जो है ही नहीं दुनिया में, या असत स्वभाव का उत्पाद नहीं होता है। क्योंकि जीव में ये जो जीवानाम, जीव में ये जो देव और मनुष्य की पर्याय है, वास्तव में ये तो गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म के कारण ये जीवों में उत्पाद और व्यय हो रहा है पर्याय का। कभी मनुष्य बनता है, वो नष्ट होती है, देव बनता है, मनुष्य नाश होता है, त्रियंच बनता है, त्रियंच नाश होता है, नारकी बनता है। इस तरह से जो बन रहा है, आचार्य कहते हैं कि गति नामकरण के कारण है। क्योंकि जो संसारी मनुष्य है वो नाम कर्म के सहित, कर्मों से सहित है, 8 कर्मों से सहित है, इसलिए उसको गति नाम के कारण उस जीव में विनाशपना और उत्पन्न होता पाया जाता है कि जीव उत्पन्न भी होता है, जीव विनाश भी होता है। परंतु होते हुए भी कहते हैं कि जो मनुष्य और देव पर्याय है वो विनाश को प्राप्त होती है और वो उत्पत्ति को प्राप्त होती है। जीव का कथन, जीव द्रव्य का कथन 2 प्रकार से है। एक तो उत्पाद व्यय की मुख्यता लिए हुए, एक द्रव्यता को लिए हुए। एक कथन बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कथन करने के लिए मुख्य और गौण, जिस समय हमें जीव की द्रव्यता का कथन करना होगा, ललिता जी, आज आवाज ना थोड़ी धीरे आ रही है, मेरे को ही आ रही है या सबको आ रही है? कोई बताएंगे? नहीं, धीरे नहीं, आवाज सही है। आवाज कम आ रही है मेरे को। आवाज एकदम ठीक आ रही है, एकदम बराबर आ रही है। एकदम धीरे आ रही है आवाज, कम आवाज, बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे धीरे ही आ रही है, बता रही है। धीरे आ रही है। धीरे ही आ रही है। समझ में तो आ रही है लेकिन आवाज धीरे आ रही है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ठीक करती हूँ। ठीक है, हाँ, आपका वॉल्यूम तेज कर लीजिए थोड़ा सा, शायद हो सकता है कम है। नहीं, वो तो पूरा तेज है, फुल है। तो क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य का कथन 2 प्रकार से होता है, एक तो उत्पाद व्यय से, एक द्रव्य को लेकर के। तो जब कहते हैं कि इन दोनों कथन को हम 2 कथन जब करना रहता है तो एक को मुख्य कर देते हैं, एक को गौण कर देते हैं। हम जब जीव द्रव्य को द्रव्य रूप से जब हम कथन करेंगे, जीव का 6 द्रव्य में एक द्रव्य जीव है, जो प्रथम द्रव्य और मुख्य द्रव्य है। लेकिन जब हम जीव को केवल द्रव्य रूप से व्याख्यान करना चाहेंगे, उसकी पहचान कराना चाहेंगे, तो हम उसकी द्रव्यता के गुण को बताएंगे। उसी को हम द्रव्य रूप से, द्रव्य क्या होता है, कैसा होता है, द्रव्य के लक्षण पर जाके बताना चाहेंगे। तो फिर द्रव्य के जो लक्षण होते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है द्रव्य। फिर हम उस समय क्या जाएंगे, उसका कथन किस हिसाब से करेंगे, उत्पाद और व्यय से। तो इस तरह से द्रव्य का कथन 2 प्रकार से किया जा सकता है। दोनों प्रकार का कथन द्रव्य में चलेगा। जब हम पर्याय दृष्टि से कथन करेंगे तो उत्पाद और व्यय को लेंगे, जब द्रव्य दृष्टि से कथन करेंगे तो हम जीव को लेंगे। जिस समय वक्ता का ये अभिप्राय रहता है कि हमें तो जीव को अजर अमर बताना है, उस समय वो वक्ता द्रव्यता को लेकर ही केवल व्याख्यान करते हैं। लेकिन उसी व्याख्यानकर्ता को जब उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य घटाना है, तब वो उसकी पर्याय को प्रमुखता करके कथन करता है। एक को मुख्य करता है, एक को गौण करता है। गौण, जिसको गौण करता है उसका असत नहीं करता, अविद्यमान नहीं करता, असद्भाव नहीं करता, गौण करता है। अपनी वाणी में उस बात को लाता नहीं है, इसका मतलब ये उसका अभाव नहीं करता, बल्कि क्या करता, गौण करता। अभाव करने और गौण करने में बहुत बड़ा अंतर है। अभाव का मतलब तो बिल्कुल खत्म कर देना, नष्ट कर देना उस चीज को, और गौण करने का मतलब कि अभी जिस प्रमुखता से हम कथन कर रहे हैं उस प्रमुखता से अभी वो कथन गौण है। तो इस तरह से जो जीव द्रव्य मरता है सो ही उपजता है, और जो उपजता है वही मरता है। यानी पर्याय दृष्टि से ऐसा नहीं है कि कोई राम नाम का आदमी मरा और मोहन नाम का आदमी उत्पन्न हुआ। नहीं, वो राम नाम का जो जीव था
उस राम नाम के आदमी में जो जीव था वही अपनी अगली पर्याय को धारण करता है, कोई दूसरा जीव धारण नहीं करता है। तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझें कि जीव कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कोई भी द्रव्य, 6 द्रव्य में से कोई भी द्रव्य न तो कभी उत्पत्ति को प्राप्त होते हैं, न कभी विनाश को प्राप्त होते हैं, न कभी कम होते हैं, न कभी ज्यादा होते हैं। लेकिन सभी पर्यायों में अपने गुण, सभी द्रव्यों में अपनी गुण और पर्यायों में उनका परिवर्तन, परिणमन चलता रहता है। उन बाकी 4 पदार्थों में धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये सूक्ष्म परिणामी हैं, हमारे इंद्रिय गोचर नहीं हैं, परंतु काल के द्वारा उनमें भी परिवर्तन किया जाता है। हम किसको, हम केवल पुद्गल के परिणमन को पकड़ पाते हैं। हर जीव प्रतिक्षण बदल रही है, हमारे पकड़ में प्रतिक्षण को यहाँ पर समय से समझेंगे। समय पर्याय हम नहीं पकड़ पाते हैं। चावल को पानी में डाला, तुरंत अगर आप निकाल के देखेंगे उतने में ही 2-4 मिनट बीत जाती है, चावल ज्यों का त्यों लगता है। हम अंगली से चीपते हैं, ज्यों का त्यों पड़ा है, लेकिन क्या उसमें 4 मिनट में परिणमन नहीं हुआ? उसमें परिणमन हुआ, लेकिन उतना वो परिणमन अभी हमारे इंद्रिय गोचर नहीं हो सका। इतना सूक्ष्म परिणमन उसमें हुआ है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी पदार्थ, सभी जीव की पर्याय, सभी द्रव्य पर्यायों की दृष्टि से विनाश को भी प्राप्त होते हैं, उत्पाद को भी प्राप्त होते हैं। जो शुद्ध है उनमें शुद्ध पर्याय होती है, जो अशुद्ध है उनमें अशुद्ध पर्याय होती है। अशुद्ध द्रव्य 2 ही हैं, पुद्गल परमाणु को छोड़ के पुद्गल अस्कंद। पुद्गल परमाणु शुद्ध पर्याय है। पुद्गल परमाणु उसी तरह से, पुद्गल अस्कंद उसी तरह से जीवों में, सिद्ध जीवों को छोड़कर संसारी जीव में अशुद्ध पर्याय है, इनका अशुद्ध परिणमन होता है। शुद्ध जीव का शुद्ध परिणमन होता है। जो सिद्ध है उनमें भी प्रति क्षण परिणमन हो रहा है, परंतु वो शुद्ध पर्याय है, वहां शुद्ध परिणमन हो रहा है। संसारी जीव अशुद्ध है, यहाँ अशुद्ध परिणमन होता है। तो इस तरह से यहाँ आचार्य हमें इस गाथा में क्या क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसमें देखें क्या कह रहे हैं। जीव द्रव्य का कथन 2 प्रकार है, एक तो उत्पाद व्यय की मुख्यता लिए हुए, दूसरा द्रव्य भाव की मुख्यता लिए हुए। इन दोनों कथनों में जब द्रव्य भाव की मुख्यता से कथन किया जाए तब इस ही प्रकार कहा जाता है कि जो जीव द्रव्य मरता है सो ही उपजता है, जो उपजता है वही मरता है। पर्यायों की परंपरा में यद्यपि अविनाशी वस्तु के कथन का प्रयोजन नहीं है। पर्याय की दृष्टि से हम अविनाशी किसी चीज को नहीं कह सकते। पर्यायें बदलती रहती हैं, समय के अनुसार जिसकी जिस पर्याय की जैसी क्षमता होती है ठहरने की, उसके बाद वो नियम से विनष्ट होती है। तो इसलिए कहते हैं पर्याय में हम अविनाशी शब्द को नहीं लगा सकते। तथापि व्यवहार मात्र द्रव्य स्वरूप दिखाने के लिए ऐसे ही कथन किया जाता है कि जो उत्पाद व्यय की अपेक्षा जीव द्रव्य का कथन किया जाता है कि वही उपजता है और वही विनष्टा है। तो यह कथन गति नाम कर्म के उदय से जानना चाहिए। जैसे मनुष्य पर्याय विनष्टी है, देव पर्याय उपजती है, सो कर्म जनित विभाव पर्याय की अपेक्षा यह कथन अविरुद्ध है। ये बात सिद्ध है कि एक पर्याय नष्ट हुई तो दूसरी पर्याय की उत्पत्ति हुई। इस कथन में कोई भी विरुद्धपना नहीं है। इस कारण यह बात सिद्ध होती है कि ध्रुव्यता की अपेक्षा से तो वही जीव उपजता है और वही जीव विनष्टा है, और उत्पाद द्रव्य की अपेक्षा अन्य जीव उपजता है और अन्य ही विनष्टा है। क्योंकि यहाँ तो मनुष्य पर्याय से मरा, वहां जाके देव बना, तो वहां तो जीव क्या कहला रहा है, देव कहला रहा है। तो हम देखते हैं संज्ञा आदि से, लक्षण आदि से बिल्कुल अलग हो गया है ना, मनुष्य से देव पर्याय बिल्कुल अलग हो गई। तो कह रहे हैं कि इस हिसाब से अगर हम लक्षण संज्ञा आदि से देखें
तो मनुष्य द्रव्य तो मनुष्य जीव तो कोई और था, देव पर्याय कुछ और हो गई। तो यहाँ पर हम बिल्कुल कहा जाएगा कि अन्य जीव ही उपजा है, अन्य जीव ही मरण को प्राप्त हुआ है। मरण को प्राप्त मनुष्य हुआ था, उत्पत्ति किसकी हुई? देव की हुई। इसको एक दृष्टांत के द्वारा आचार्य बता रहे हैं कि एक बड़ा सा बांस है, उसमें क्रम से अनेक गांठ है। बांस में गांठ होती है थोड़ी थोड़ी दूर पर, हम लोग जानते हैं। उस बांस पर यदि विचार किया जाता है तो दो प्रकार के विचार से उस बांस की सिद्धि होती है। एक सामान्य रूप से बांस का कथन है, तो एक उसमें विशेष रूप से पौरियों का कथन है। जो पौर है अलग अलग पौरियों का कथन है। जब पौरियों का कथन किया जाता है तो जो पौरी अपने परिमाण को लिए हुए जितनी है उतनी ही है। पौर होता है छोटा बड़ा, बांस में सारे पौर बराबर नहीं होते हैं, छोटे बड़े पौर होते हैं। तो कहते हैं कि जब हम पौर की बात करते हैं तो क्या करेंगे, इस पौर से ये पौर बड़ा है या इस पौर से ये पौर छोटा है। जब पौर की दृष्टि से बात किए तो पौरों में अंतर आता है, एक एक पौर का कथन किया जाता है। लेकिन जब उसी क्योंकि एक पौर दूसरे पौर से मिलती नहीं है, अलग अलग रहती है, अपने अपने परिणामों को लिए हुई सब पौर न्यारी न्यारी है। पौर की दृष्टि से सारी पौर अलग अलग हैं और बांस उन सारे पौरियों में एक ही है। तो उसी तरह कोई भी जीव त्रियंच बना, मनुष्य बना, देव बना, नारकी बना, तो यह अलग अलग पौर हो गई, पर चारों पौरों में वो बांस रूपी जो जीव है वो एक ही है, वो कोई जीव नहीं बदला है। यहाँ पर आचार्य हमें इस प्रकार से समझा रहे हैं। बात समझ में आई होगी सबको। थोड़ा सा इसका और देखते हैं। एवं वही जीव सोचेव जाति मर, कौन सा है? 20 हाँ। एवं अब ये कह रहे हैं सदो सत का सत यहाँ पर विशेषण है, अनियमित रूप से आया है। विनाशो विनाश प्रथमा का एक वचन, असदो असत का षष्ठी का एक वचन, अनियमित प्रयोग। जीवस जीव का षष्ठी का एक वचन, नथी अव्यय। याद हो गया होगा आप लोग को, तो नथी वगैरह तो बार बार आ रहा है, ये सब अव्यय हैं। उपपादो उपपाद, ये भी प्रथमा का एक वचन है। तावदियो, ये क्या नाम है, सर्वनाम विशेषण है। वास्तव में यह अथवा क्योंकि यह, दोनों ही यहाँ पर बैठ रहा है। क्योंकि शब्द भी बैठ रहा है, वास्तव भी बैठ रहा है। वास्तव में यह जीवानाम, जीवों में, यहाँ वैसे जीवा नाम का मीनिंग तो होगा जीवों का, लेकिन यहाँ पर अर्थ में जीवों में बैठ रहा है, इसलिए षष्ठी का कई बार सप्तमी की जगह षष्ठी की विभक्ति लगती है। देवो देव, मनुष्योत्ति मनुष्य, ति माने इति, मनुष्य इति लगा करके उसको क्योंकि। गति नामो, गति नाम कर, क्या करें, एवं जीवस्य सदो विनाशो नत्थि अस्तो उपादो जीवानाम देवो मनुष्योत्ति स्थावतियो गति नामो। जैसा कि पहला पूर्वोक्त रीति से, यानी जो पहले बताए हैं कि न तो जन्म लेता है न मरण करता है, और जो जन्म मरण होता है, उत्पन्न और विनाश होता है, वो पर्याय का होता है। इस तरह से जो पहले श्लोक में हमने पहली गाथा में बताई है, उस रीति से जीव का विनाश नहीं होता है और जीव का उत्पाद भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो जीवों में या देव और मनुष्य पर्याय आदि देखी जाती है, वास्तव में ये गति नाम कर्म के कारण है। आवाज अब ठीक आ रही है क्या? हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ, नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत कम आ रही है, लेकिन एकदम सही आ रही है। अपना फोन का साउंड देख लीजिए, फुल है ना? मेरे मोबाइल में तो आ ही नहीं रही है, आईपैड में थोड़ी आई है, तो फिर वापस इसी से सुन रही। थोड़ा सा ना अपनी फोन में आवाज, जैसे हम लोग कम किए रहते हैं फोन की, तब भी नहीं आती है। नहीं, थोड़ी कमी आ रही है आवाज। हाँ, हमारे तो पूरी क्लियर आ रही है एकदम।
पर हम लोग के सही है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, सुनाई कोई पड़ रहा है लेकिन समझ में आ रहा है। 20वीं गाथा ले रहे हैं। नाना वर्णा दिया बाबा जीवेन सुट्टु अनुबद्धा तेसिम भावम किच्चा अभूद पूपो हवदि सिद्धो। नाना वर्णा दिया भावा जीवेन सुट्टु अनुबद्धा तेसिम भावम किच्चा अभूद पूपो हवदि सिद्धो। नाना वर्ण आदिया, संधि विच्छेद हो जाएगा। नाना वर्ण में से आदि के लिए जाएगा आदिया। नाना वर्ण आदिया, नाना वर्ण आदि। भावा प्रथमा का बहुवचन है, जैसे राम कामो रामा होता है। भाव भावा। द्रव्य कर्म जीवेन तृतीया का एक वचन, जीव के द्वारा। ज्ञानावरण वगैरह द्रव्य कर्म जीवेन जीव के द्वारा। सुट्ठू है ना, अपने लोग नहीं, सुट्ठू शब्द अपने लोग की बोलचाल की भाषा भी है कि अच्छी तरह से सुष्ठु प्रकार से किसी विचार ठोस तरह से करो इस काम को। तो वही चीज है यहाँ पर, सुट्ठू भांति अच्छी तरह से, अनुबद्धा बांधे हुए। सुट्ठू अव्यय हो गया, अनुबद्ध भूतकाल का, चूंकि बांधे हुए पहले के बंधे हुए हैं, भूतकालिक कृदंत हुआ अनियमित योग। तेसिम भावम, तेसिम प्लस में हलंत हो जाएगा, अभावम। उन तेसिम माने उनका, अभावम माने नाश। किच्चा भूतकाल कृदंत है, संबंधवाचक है, संबंधवाचक कृदंत करके, जिसको पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं। किच्चा करके, संबंधवाचक कृदंत, किसी से जुड़ा हुआ है, कुछ करके तो संबंध है किसी से, इससे संबंधवाचक कृदंत है, अनियमित प्रयोग है। अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं हुई थी। अपूर्व, जैसे हम अपूर्वकरण के परिणाम में क्या पढ़े थे, अपूर्व परिणाम होते हैं। ऐसे परिणाम जो आज तक नहीं हुए, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ वैसा अपूर्वपना, अभूतपूर्व हवदि होता है, सिद्धो सिद्ध। क्या कह रहे हैं कि जीव के द्वारा, है ना, जीवेना जीव के द्वारा, नाना वर्ण आदिया ज्ञानावरण आदि भावा द्रव्य कर्म सुट्ठु अनुबुद्धा भली भांति बांधे हुए हैं। तेषिम अभावम उसका नाश करके, उनका अभाव करके, सिद्धो हवदि सिद्ध होता है, अभूतपूर्वो ये अभूतपूर्व है, या ये अपूर्व घटना है, अथवा ये अभूतपूर्व जो आज तक नहीं हुआ वह है। फिर एक बार देखें, नाना वर्ण प्लस आदिया, ज्ञानावरण आदि कर्म अथवा ज्ञानावरण वगैरह। भावा बहुवचन है प्रथमा का। द्रव्य कर्म जीवेना जीव के द्वारा, सुट्ठू खूब अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से, अनुबद्धा बांधे हुए, तेसिम अभावम उनका, तेसिम माने उनका, अभावम माने अभाव यानी नाश, किच्चा करके, किच्चा भूतकालिक कृदंत है लेकिन संबंधवाचक कृदंत है। अभूतपूर्व अवधि होता है, सिद्धो सिद्ध। कह रहे हैं ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों को जीव के द्वारा जो भली भांति बांधे हुए हैं, जब जीव उनका नाश कर देता है तो फिर वो क्या होता है, कहते हैं अभूतपूर्व सिद्ध होता है, जो आज तक नहीं हुआ था वो होता है, अभूतपूर्व होता है, सिद्ध हो जाता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य 20वीं गाथा में हमें समझा रहे हैं। ये भी जो गाथा है द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय को घटा के ही हो रहा सिद्ध।
जब द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा की जाती है तब तो त्रिकाल में जीव द्रव्य सदा अविनाशी, टंकोत्कीर्ण, संसार पर्याय अवस्था के होते हुए भी उत्पाद नाश से रहित सिद्ध समान है, ऐसा कहा जाता है। हम सभी समय सार में बैठते हैं, समय सार में कुंद कुंदाचार्य यही बताते रहते हैं कि यह जीव तो टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला है, शुद्ध है, निराकार है, इस तरह का वर्णन आता है। तो जब हम संसारी जीव की भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा विवक्षा करते हैं तो जीव के यही लक्षण बताए जाते हैं। पर्यार्थिक नय की विवक्षा से जीव द्रव्य जब जैसी देवादि पर्यायों का धारण करता है तब वैसा ही होकर परिणमता है और उत्पाद नाश अवस्था को उधरता है। तो ये दोनों नयों का यहाँ पर खेल रचा हुआ है अथवा तमाशा दिखाया जा रहा है। अनादि काल से लेकर संसारी जीव के ज्ञानावरणादि कर्मों के संबंधों से संसारी पर्याय है, हम सभी जानते हैं। वहाँ भव्य जीव को काल लब्धि, सम्यक दर्शन आदि मोक्ष की सामग्री मिलने से सिद्ध पर्याय प्राप्त होती है, अभव्य जीवों को वो भी नहीं होती है। तो भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा सिद्ध पर्याय नूतन नहीं कहा जा सकता। जो सिद्ध पर्याय संसारी अवस्था में नहीं है, अभूतपूर्व कही गई है। लेकिन यहाँ का आचार्यों अगर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखा जाए तो सिद्ध पर्याय अभूतपूर्व नहीं है, क्योंकि जीव तो अनादि से शुद्ध ही है, कर्मों के कारण कर्मों के संबंध से अशुद्ध बना हुआ है, वास्तव में उसका लक्षण तो शुद्धपना ही है। इसलिए इस दृष्टि से जब हम द्रव्य दृष्टि से वर्णन करेंगे तो सिद्ध को बनना अभूतपूर्व नहीं कहा जाएगा, लेकिन हम संसारी अवस्था को लेकर वर्णन करेंगे तो सिद्ध का प्राप्त होना अभूतपूर्व कहलाएगा। इस तरह से आचार्य यहाँ पर दो नयों की अपेक्षा से हमें इस चीज को समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि अभूतपूर्व क्यों है? संसारी जीव की दृष्टि से अभूतपूर्व है और द्रव्य दृष्टि से सिद्धपना अभूतपूर्व नहीं है। एक चीज एक मन में भाव आया है, ध्यान से सुने सब कोई। सोमवार को गाथा तो सब पढ़ेंगे ही 5-5, 6 से 10 तक। कल ऐसे ही मन में आया, जिनवानी माँ को प्रार्थना करने से, विनय सुनाने से तो हमें नहीं कुछ मिलेगा जब तक हम की पुरुषार्थ रूपी कटोरा लेके उसमें समय रूपी मोती लेके माँ के सामने नहीं जाएंगे। तो मेरा एक विचार बना है, मेरा मन है कि आप लोग पंचास्तिकाएं पढ़ना ही नहीं सीखें, थोड़ी इतनी भावभासना होनी चाहिए कि आप लोग उसका अर्थ कर सकें। ये तभी संभव है जब आप लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, केवल मेरे करते रहने से ये नहीं होगा। बहुत से लोग मुंह खोल ही नहीं पाते हैं। मैं चाहती हूँ उन सब लोगों का मुंह खुले और आचार्यों की वाणी को अपने मुख से उच्चारण करे। जिसको जैसा आता है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो किताब देख के भी करें। मेरा ये विचार बना है। शनिवार को गाथा का वाचन, सोमवार को जो लोग भी करना चाहते हैं अपना नाम स्टूडेंट ग्रुप में देंगे। मंजू पाटनी जी उसको सीरियल वाइज से करेंगी। मंजू पाटनी, कलकत्ता मंजू पाटनी जी इनको इस चीज को संभालेंगी। सबको जो 55 लोग, करीब 55 या 60 जितने भी लोग उच्चारण कर रहे हैं, मेरी तो ये भासना है कि वो सबके सब लोग गाथा का अर्थ बताएं। सबसे ऐसा नहीं कोई लिया और 5 गाथा का अर्थ बताया, ऐसा इतना समय नहीं है। नाम बोलने पर एक कोई भी गाथा आप कहेंगे तो 1 से 5, आप कहें तो 1 से 10 गाथा का आप लोगों को अर्थ घर में ट्राई करना है, कोशिश करना है। 1 से 10 अगर भारी लगता है तो 1 से 5 ही कर लेंगे। पहले लोग बोलना तो सीखें। कुछ लोग तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कर लेते हैं, पर सब में नहीं है। मेरा हमेशा से उद्देश्य यही रहता है कि मैं किसी को भी पढ़ाऊं, मैं उसको ऐसा बना दूं कि वो मेरी जगह पढ़ाने योग्य हो जाए। मेरी ये बहुत ज्यादा तीव्र अभिलाषा रहती है और मैं चाहती हूँ कि सब कोई बोलना सीखें। सब अपने, हम लोग संसार की बातों को बोलने में हम सभी बहुत तेज हैं, लेकिन जब आगम की बात बोलते हैं तो घबराहट होती है, मुझे भी होती है,
बहुत होती थी, अब इतना बोलते बोलते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। आगम की बात बोलना इतना आसान नहीं है। तो जो अपने से अर्थ करेंगे बिना देखे, एक एक ही गाथा का कराएंगे। मैं गाथा नंबर बोलूंगी, आप 1 से 10 चॉइस करो या 1 से 5 करो, आप लोग बोल देना अभी। उसमें से एक गाथा हम किसी को भी बोलेंगे करने के लिए, एक गाथा का अर्थ करना है। जो बिना देखे करें, मोस्ट वेलकम। जो नहीं कर सकते हैं वो देख के ही करें, पर करें, हर शब्दों का अर्थ बोलें। देखिएगा जिस तरह से 2 शनिवार बीतते बीतते आप लोग को उच्चारण जो जहाँ 20% भी नहीं था वहाँ 80% हो गया। उसी तरह से 4 सोमवार बीतते बीतते आप लोग सब अर्थ करने लगेंगे। और इतना सा करने से फायदा क्या होगा कि दूसरा ग्रंथ कभी हाथ में आएगा प्राकृत का, आप उसका भावार्थ समझने लग जाएंगे। अर्थ न भी कर सकेंगे तो आपको उसको पढ़ के लगेगा कि इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य, वो मेरे को समझ में आ रहा है, वो तो मैं पकड़ पा रही हूँ, वो भी होगा। दूसरा जो एकदम नहीं बोलते हैं, मेरा मन है कि वो लोग भी अपनी जबान को खोलें, अब थोड़ा सा बोलने की आदत डालें, बहुत अच्छा रहेगा। जिन वाणी को तो जितना बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये मेरे भाव हुए हैं। कल क्लास खत्म होने के बाद में अचानक मन आया कि खाली माँ को विनय करने से तो ज्ञान नहीं आएगा, हमको पुरुषार्थ भी करना होगा, समय भी देना होगा। ऐसा मेरा मन है, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को कबूल होना चाहिए, आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे हम लोग नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, पर मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं तो अभी तत्वार सूत्र भी कराई तो पूरा अर्थ सबसे करवाती थी। ये तो संजोग से लॉकडाउन वगैरह ये हो गया, नहीं तो मेरा विचार यही था उन 5 स्टूडेंट के द्वारा शाम को क्लास चलवाने का, कि जो लोग शाम को करना चाहते हैं उनको 500 स्टूडेंट पढ़ाई की हमारे। पर ऐसा कुछ ये सब तो गड़बड़ हो गया कि सारा ही खत्म हो गया। तो मैं प्रॉपर उन लोग से अर्थ सुनती थी, एक श्लोक का एक एक सूत्र की ग्रामर तक उन लोग से। 4 अध्याय तक वो लोग कुछ नहीं समझ पाई ग्रामर, 4 अध्याय तक तो बस कभी, उसके बाद लेकिन धीरे धीरे वो इतना बढ़िया से पकड़ ली थी, इतना बढ़िया से जवाब देती थी। कभी कभी हम उन लोग को पूछ के 1 सेकंड के लिए सोचते थे कि इसमें क्या है ग्रामर, लेकिन वो लोग जवाब दे देती थी। तो उसी तरह ये पक्का है, 2-4 सोमवार बीतते बीतते आप लोगों को भी बहुत भाव भासना हो जाएगी, बहुत सारे वर्ड आप लोग को याद हो जाएंगे, बहुत सारे शब्द आपको पकड़ में आ जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव अपना यही है। तो मेरा विचार है कि सोमवार को हम लोग या तो 1 से 5 गाथा रख लीजिए या 1 से 10 गाथा रख लीजिए। सबको वही गाथा पलट पलट के देंगे, उसी तरह से अल्फाबेटिकल नाम बोलते जाइएगा और सबसे अर्थ करवाने का मन है। आप लोग अपने को अनम्यूट करके आप लोग अपना बताएं कि आप लोग की क्या भावना है। जरूर कराइए ललिता जी, पर 1 से 5 कराइए पहले, जो सबको कॉन्फिडेंस भी आएगा। 1 से 5। नहीं बहुत अच्छा अर्थ आएगा, सबको करना है, बढ़िया है। पर शब्दों के अर्थ ही बोलने या पूरी लाइनों का अर्थ बोलना? पूरा ही अर्थ बोले। मैंने तो सारी छूट दे दी, जो अच्छा। जितना बोले तो सही। मेरा मतलब है कि बोलने का अभ्यास हो। मैं यहाँ पर किसी की नहीं, परीक्षा आप ऐसे पूछेंगे तो घर में सब तैयार भी करेंगे हम लोग। मैं किसी को कोई बंधन में नहीं बांध रही हूँ। जो जितना मैं चाहती हूँ कि लोग बोलें, मेरी पहली भावना तो अभी यही है कि लोग बोलें उस चीज को। बहुत भले अच्छी देख के भावना है, बोलिए बहुत चाहे अच्छा कैसे भी बोलिए, आप लोग बोलिए। पहली बोलेंगे बात। आंटी, ट्राई करेंगे जरूर। और दूसरी चीज है, अपना नाम दे देंगे स्टूडेंट ग्रुप में, ताकि फिर उस तरह से, क्योंकि ऐसे नहीं तो तुम हम में वो समय बर्बाद होता है। तो नाम पहले दिया हुआ है ना, वापस देना है क्या? अब पता नहीं 55 के 55 लोग करेंगे क्या, ये थोड़ी पता है मुझे। मान लीजिए एक बात मैं कहना चाहूंगी, आप लोग बिल्कुल मन में ये चीज नहीं सोचिएगा कि मैं किसी को शर्मसार करना चाहती हूँ कि मैं नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी मन में नहीं लाइएगा कहीं से। आप अगर पूरी गाथा में 10 शब्द हैं, उसमें से 4 शब्द भी बोलेंगी तो मेरा बहुत बहुमान है उसके प्रति। इसलिए ऐसा भाव में नहीं आएंगे कि मैं शर्मसार करना चाहती हूँ किसी को। नाम इसलिए देने कह रही हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी कोई करें। अगर वो सारे लोग करने तैयार हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो वो है ही है नाम दिए हुए।
हाँ कोई बात नहीं, फिर तो गाथा सब याद करनी पड़ेगी। हाँ कर लेंगे। गाथा थोड़ना, गाथा याद करने, गाथा भी याद करनी है। नहीं। अरे भैया, आप कुंद आचार्य को पूरा को याद कर लीजिए ना, फिर क्या बल्ले 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 है। आप करेंगे बिना ऐसा बिना तो नहीं देखे है। कैसे अगर करेंगे? गाथा याद करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। लेकिन नहीं, चलिए, गाथा बिना देखे अच्छी कैसे चीज अर्थ है। करेंगे? गाथा तो लिखी भी होगी तभी तो अर्थ कर पाएंगे ना। हाँ देख के बिना करेंगे। देखे किताब कैसे देखे करेंगे? गाथा बोल तो लेंगे ना। किताब आपके सामने रहेगी ना, किताब घुमानी तो देंगे, आपके हाँ। सामने है ही है। हमने यही तो कहा ना कि जो अपने मन से उस गाथा का अर्थ कर पाए वो अपने मन से करे। जिससे होता है कि नहीं होता है तो नीचे गाथा का अर्थ लिखा हुआ है, आप भले देख के करें पर करें, बोलना सीखें। अच्छा, नीचे से चीजों भी का देखना। तोड़ अच्छा शब्दों नहीं, को गाथा तोड़ का कर अर्थ तो बोलना। करेंगे, सर्वनाम का कर्मक नहीं हो। गाथा का अर्थ तो कर देंगे। क्या ये सब पूरा डिटेल ना देंगे, नहीं कर पाएंगे। गाथा का अर्थ हाँ, गाथा का डिटेल नहीं करना भी नहीं है किसी को। डिटेल तो किसी को भी नहीं करना, बस शब्दों का अर्थ पूछना है और हाँ, डिटेल गाथा से का बोलना। आगे विस्तार नहीं करना, किसी को भी एक शब्द भी विस्तार नहीं करना है। ये व्याख्या नहीं कर पाएंगे, अर्थ तो कर देंगे। अच्छा, बहुत ललिता जी, नहीं कर जय पाएंगे। जिनेन्द्र दो करती हूँ। ये 17वीं गाथा के अंदर है ना, एक शब्द आया देही। 17वीं गाथा में एक देह। शब्द आया देही। देह में बसने वाला है ना, देह में बसने वाला जीव, देही मतलब जीव। हाँ, हाँ, जीव है इसमें। पर इसमें मतलब प्रथमा का जैसे एक वचन लिखा है, तो प्रथमा का एक वचन तो देवो देवे होता है, तो इसमें देही में प्रथमा का एक वचन कैसे लग गया? देही शब्द ही है ना, देही तो प्रथमा का एक ही वचन होगा। देही देही। शब्द से मत जाइए, देही हाँ। शब्द है अपने आप में, अलग शब्द है। देही मतलब संज्ञा, आत्मा, मतलब हाँ। इसलिए वो प्रथमा का एक ही वचन होगा। और ये जैसे ये कई जगह पे ये होता है ना, जैसे जीवस है, तो जीवस में देवस चौथी का प्रथमा में भी आता है और छठी के प्रथमा में भी आता है, तो कब कौन सा लगेगा? चौथी के प्रथमा में भी देवस दिया आपने और छठी के प्रथमा में भी देवस से लगा हुआ है, तो चौथी के कैसे समझे ये कब क्या है? ठीक है, कहाँ पर है जीवस से, कहाँ है चौथी का प्रथमा में? चौथी के प्रथमा में देवस है, देवस। वो देव वाले में से बता रही। आपने देव जो देवो जो आपने देवे भेजा देवा था ना। देवम देवा देवे लिखाया है ना, उसमें आपने जो चौथी भेजा था विभक्ति में उसमें। देवस लिखा हुआ है। हाँ, तो प्राकृत भाषा में होता वैसा तो होगा ही, कोई उपाय नहीं नहीं है। नहीं, पर वो ही मतलब याद कर रहे थे तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, चौथी में भी आ गया, ये छठी में भी आ गया, तो मतलब हाँ। कैसे क्या समझे? ये अपने संस्कृत में ये सब चीज नहीं है, पर प्राकृत बोलचाल की भाषा है ना, इसमें थोड़ा सा वो एक जैसे शब्द होते भी हैं ज्यादा, कई चीज ऐसे देखने को मिलेगी, तो अपने उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रामर तो देखिए, ग्रामर है, उसमें हम कुछ भी नहीं, जैसे देवा भी प्रथमा के बहुवचन में भी है और द्वितीय के बहुवचन में भी देवा दिया हुआ है। हाँ, तो वो तो होता है ना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। हाँ, वो देवा नहीं तो वो वाक्य में आए तो मतलब उसको क्या सोच के समझे, मेरा मतलब ये। वो तो हमको ये बताइए, अगर इतना इजी हो, हमको एक चीज बताइए कि इतना संस्कृत कोई 20-20, 25-25 वर्ष तक पढ़े क्या? कठिन तो है ही ना। हम संस्कृत, जैसे लोगों को लगता है मेरे को संस्कृत बहुत आती है, लेकिन हम कोई हर संस्कृत का अर्थ थोड़ी लगा पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आती है तो भाव भाषा हो जाती है, पर अर्थ थोड़ी लगा पाते, क्योंकि हाँ, पर वो देवस देख करके ऐसा लगा कि एकदम सेम वर्ड है, मतलब चौथी में भी एक वचन आ गया, छठी में भी एक वचन आ गया। वो अपने को थोड़ा सा गाथा का अर्थ जब आने लगता, भाव भाषा होने लगती है ना, तो फिर वो समझ में आने लगता है थोड़ा थोड़ा। बाकी विभक्ति रूप जरा सा हम लोग को कम ही समय, इतना कर्म का 800 गाथा पढ़ा दी, खत्म होने वाला कर्म कांड, लेकिन सभी का विभक्ति का भाव भाषा नहीं हो पाती। पहले सोमवार को जिसको उसको अपनी अपनी एक एक गाथा तैयार करने के लिए बोले। आप गाथा बोलेंगे, वो गाथा बोलने के बजाय पहले सोमवार को अपनी अपनी एक एक गाथा तैयार करके वही गाथा का एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो फिर तो भाई साहब आपने ठीक कहा, लेकिन वो तो फिर बस एक गाथा तैयार करेंगे।
फिर तो वो 5 गाथा में से 1 गाथा तैयार करेंगे। मैं तो 10 बोली थी, फिर आया किसी का मैसेज, नहीं 5 ही कर दीजिए, मैं 5 में बोली थी। हाँ, तो ऐसे वो 5 गाथा तैयार करेंगे। अगर हम बहुत बहुत धीरे चलेंगे, 1 गाथा बोलेंगे 1 सप्ताह में, तो थोड़ा नहीं, ज्यादा पाँच धीरे पाँच नहीं तो ललिता जी, दीदी 5 कर लेंगे। रहेगा ना तो सब जने सुनते भी जाएंगे ना, तो 5 तक का सबको पक्का ही हो जाएगा। पक्का भी हो जाएगा। ठीक बात हाँ, कही आप। अब इतने हाँ। लोग हैं, कई बार बोलेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो बहुत सबको अच्छी, याद हो जाएगा एकदम। इसलिए 5 गाथा तो ठीक है भाई साहब। उस 5 में से हम जिसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे। अच्छा, ये सुनील जी भैया, सुनील बाकलीवाल का एक हैंड रेज है। मंजू जयपुर का भी है हैंड रेज। हाँ बोले, मैं तो बंद कर देंगी। आंटी, बोलिए। आंटी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ हाँ बोलिए भैया। हाँ, 1 से 5 का ही रखिएगा, तो हम लोग 5 को बढ़िया से पढ़ के रखेंगे, तो बोलने में भी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। हाँ ठीक है, 1 से 5 ही रखेंगे। हाँ, और आप उसमें लोग आनंद आएगा। और परीक्षा बहुत देने अच्छा वालों का सुझाव, ये- इतना अच्छा सुझाव पूछे मत आप। आपका तो हर चीज में सुपर बात ही रहता है एकदम। पर नहीं, मेरे को कल वो भजन से सुझाव आया कि नहीं माता जी, बहुत हमारे अच्छा मेहनत तब तो करेगी, हम उनके सामने खड़े होंगे नहीं, अपना पुरुषार्थ का प्याला लेके, समय हाँ का हाँ मोती हाँ, डाल के खड़े होंगे कि माँ मेरे पास समय भी है, पुरुषार्थ भी है, अब तो आप हमको औषधि दे दो। बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक बात है। इसलिए मैं कि ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, लोगों को हाँ हाँ, थोड़ी सी बोलने की आदत बनेगी। लोगों को ना बोल नहीं ठीक पाते बात। हैं, हिचकिचा जाते हैं। हम भी हिचकाते, सभी हिचकिचाते हैं शुरू शुरू में। मैं कोई पैदाइशी थोड़ी बोलने लगी, मैं भी बहुत हिचकिचाती हूँ। तो ऐसा ठीक। कुछ नहीं है, थोड़ा सा बोलने का अभ्यास होगा लोगों का। बस यही मेरी भावना है। जितना सीख सके लोग, जितना मैं सिखा दूं लोगों को, मेरे को अच्छा लगेगा। मंजू और जयपुर। ललिता जी, ये हाँ। 18वीं गाथा में जैसे जाति जाति 2 बार आया, तो एक जगह कर्मक क्रिया और एक जगह सकर्मक है, ऐसा क्यों? हाँ, जबकि एक जगह सेम तो है। बात उत्पन्न होता है, मरण होता है। और दूसरी बात है कि मरण को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। पहला है जाति उत्पन्न होता है। अब उत्पन्न होने में तो कोई ये हो नहीं रहा है, कोई प्रश्न खड़ा हो नहीं रहा है। और मरण को ये प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? तो ये सकर्मक हो गया है ना। प्राप्त करने के समय में वही जाति क्रिया, हम आप लोग को बोले भी थे उस दिन कि बहुत सी क्रियाएं ऐसी है जो सकर्मक में भी यूज आती है और अकर्मक में भी यूज आती है। आप लोग कहेंगे तो मैं ये सब निकाल के आप लोग को भेज दूंगी, पर आप लोग का लेंदी होता जाएगा। कोई उसमें बहुत आप लोग को विस्तार में घुसेंगे तो आप लोग को बहुत ये होगा। बस ये समझ के चलिए, कुछ क्रियाएं तो अकर्मक ही होती है। जैसे वह सोता है, ये अकर्मक ही है, अकर्मक ही रहेगी। कुछ क्रियाएं अकर्मक भी होती है, सकर्मक भी होती है। जैसे यहाँ पर जाति अकर्मक भी हो गया, और जाति का मीनिंग जब बदल दिया प्राप्त करता है तो वो सकर्मक हो गया। तो इस तरह से एक हिंदी में भी अपने होता है, कुछ क्रियाएं सकर्मक भी हैं और वही क्रियाएं अकर्मक भी है। नहीं, कुछ तो ये मतलब सकर्मक ही है। उत्पन्न होके मर रहा है, इसलिए उसको सकर्मक कर दिया क्या? नहीं नहीं, उत्पन्न अंडा तो नष्ट होता है ना। प्लीज उनको उत्पन्न कोई बोलने ना दो। बोले तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर आप लोग बहुत अच्छा रहे, स्टूडेंट ग्रुप में प्रश्न उठाइए और आपस में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ प्लीज प्रश्न मेरे से करा जा रहा है, मेरे को सॉल्व। ग्रामर चीज इतनी हल्की नहीं होती है कि हम लोग उस पर मुंह खोल सकें, इसलिए अच्छा रहेगा और सब चुप रहे। तो यहाँ पर क्या आप इसका अर्थ गलत लगा रही हैं? मरण को प्राप्त करता है, जाति मतलब दोबारा जाति का क्या दे रहा है? प्राप्त करता है। तो प्रश्न खड़ा होता है किसको प्राप्त करता है ना। तो मरण को प्राप्त, एक कर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया एक मरण को। जैसे आम, राम आम को खाता है, तो ये खाना क्रिया सकर्मक कहलाती है। तो उसी तरह से प्राप्त करता, प्राप्त करना जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। किसको प्राप्त करता है? मरण को प्राप्त करता है। तो वही क्रिया पहले किसमें आई? अकर्मक रूप से काम आई। वही क्रिया दोबारा जब काम में ले रहे हैं आचार्य, तो सकर्मक रूप से काम में ले रहे हैं। और ये इति है ना, मनुष्योक्ति 19वें में, तो हाँ। इति
तब तो वे क्योंकि थोड़ी होता है। इति मतलब तो अपन तो बोलते हैं इति श्री, ये पुराण खत्म या जो भी, तो ये इति मतलब क्योंकि भी होता है क्या प्राकृत में? इति माने अतः, इति माने क्योंकि, इति माने कोई चीज समाप्त होता है तब भी इति कहते हाँ, हैं। और जैसे है ना कर्म कांड जी में तो इति नहीं, ती जहाँ भी आता है वहां तक, जैसे मान लीजिए किसी गुण स्थान के बाद आया ती, है ना, अपूर्वोति, तो अपूर्व करण गुण स्थान तक, वहां तक भी होता है। तो इस तरह से ये जो अव्यय शब्द होते हैं ना, ये जहाँ पर यूज होते हैं उस हिसाब से इनके अर्थ बन जाते हैं। ये तो कैसे निकालना है कि इति मतलब क्योंकि? चार गाथा हम लोग पढ़े नहीं, लोग अपनी कुंद आचार्य ने अपनी पूरी जीवन इसमें लगा दिया। हम लोग चार गाथा पढ़े नहीं और हम समझे कि हम लोग जान जाए, तो संभव थोड़ी है। बहुत मुश्किल, इतना जल्दी थोड़ी समय गाथा का अर्थ आने लगेगा कि उस शब्द का अर्थ अपने आप लगेगा। दीदी आज का भजन मैंने जोड़ा है। एक है ना क्वेश्चन है, संगीता जैन कुछ बोलना पूछनी चाहती है। पहले आप अनम्यूट करिए, म्यूट है संगीता जी, म्यूट है आप। बोल रही हो संगीता जी, जय जी मैम। गाथा के साथ अर्थ जो करेंगे उसके साथ क्या अपने को ग्रामर भी बोलना चाहिए? नहीं, अभी तो बोले थे ना। क्या पूछा आपने? गाथा का जो अर्थ करेंगे, शब्द अर्थ करेंगे, उसमें क्या ग्रामर भी बोलना पड़ेगा क्या? मैंने क्या कहा, बड़े गा ये है ही नहीं, सख्ती वाली चीज कुछ नहीं है। और आप जितना बोलेंगे आपकी खुद की भाव भाषणा होगी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुत इजीली बोले जा सकते हैं, जैसे जीवस्य, जीव का षष्ठी का एक वचन, कहीं पर सु आता, जीवेशु सप्तमी का बहुवचन। कुछ विभक्तियां ऐसी हैं जो आपको 2-4 बार में अभी तक तो याद भी हो गई होंगी। तो बोलेंगे तो आप ही का भाव भाषणा होगा। मेरी तरफ से मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप किताब देख के बोलिए, आपको नहीं आ रहा तो बोले आप। मैं आप लोगों को बुलवाना चाह रही हूँ, मेरा और कोई ध्येय नहीं है। जो जिसकी जैसी भाव भाषणा होती है वैसा बोले, कम से कम समय में और अच्छा बोले। दीदी आज का भजन तैयार किया मैंने। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, और हैंड रेज नहीं है, और 8 बज रहे हैं एकदम। ठीक है, ठीक है, लीजिए आप अपना भजन लीजिए। जिनी वाणी माँ बोलती हो, जिनी वाणी माँ बोलती, आहार से सत्कार है, छाने के पानी ना पिया हो, छाने के पानी ना पिया हो, छाने के पानी ना पिया, तन मन तेरा बेकार है। जिनी वाणी माँ बोलती हो, जिनी वाणी माँ बोलती, हाँ जिनी वाणी माँ बोलती, शाकाहार ही आहार है, मांस और मदिरा जो लिया हो, मांस और मदिरा जो लिया हो, मांस और मदिरा जो लिया, जीवन तेरा बेकार है। जिनी वाणी माँ बोलती, 5 पापों से बचाकर, कषायों को हटाकर, जिनवर के घर में जो फिर चला आए, दया जगा के मन में करुणा बसा के, प्रभु के घर देखो जो चला आए, तू भी देख तर जाएगा हो, तू भी देख तर जाएगा हो, तू भी देख तर जाएगा, जीवन का सच्चा सार है। जिनी वाणी माँ बोलती, इंद्रियों की बात न मानो, पंच परमेष्टि पहचानो, 5 महाव्रत को पहचानो मेरी मानो, रात्रि भोजन को छोड़ो, सच्चे जैनी बन जाओ, प्रभु की ये एक बात तुम मानो, गतियां सुधर जाएगी
गतियां सुधर जाएगी, हो गतियां सुधर जाएगी, आत्म पे ये उपकार है, जिनी वाणी माँ बोलती, हो जिनी वाणी माँ बोलती, हो जिनी वाणी माँ बोलती, शाकाहार ही आहार है, छान के पानी ना पिया, ओ छान के पानी ना पिया, हाँ छान के पानी ना पिया, तन मन तेरा बेकार है, जिनी वाणी माँ बोलती। जय बोलो द्वारकांगिनी वाणी माता की जय। बहुत सुंदर भजन जोड़ा। कल आज या तो आज अभी प्रश्नावली जो जाती है ग्रुप में जाएगी, आप सभी लोग करेंगे, क्योंकि 18 गाथा तक है उसमें, इसलिए कल नहीं भेजी गई थी। आज अभी हनी से अगर बात हो जाती है, मैं उसको, चाहे मैं भी भेज सकती हूँ उसको, तो मैं भी भेज दूंगी, तो आज भेजूंगी, आप लोग करने की कोशिश करेंगे सबको ही। और शब्दों के संकलन में कुछ गलती है तो क्षमा करना। नहीं नहीं, बहुत सुंदर भजन बनाया आपने, बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा गाया भी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जावाणी के ज्ञान ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो, हे जिनवानी भारती तो ही जो तुम दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। गाथा का अर्थ सबसे पहले निमिचंद भाई साहब आप करेंगे, विद्या जी ढोलिया करेंगी, उसके बाद अल्फाबेटिकल होगा। दासांग जिनवानी माता। सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी ढोल, जय मावला जी। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सभी से जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। भजन को भाई स्टूडेंट ग्रुप में भेज दीजिए, सबकी डिमांड है। भेज दूंगी, जोड़ा हुआ से लिखूंगी तब होगा। कल बैठ के ऐसे जोड़ के रात को 10 बजे तक करी थी मेहनत, ठीक से लेके फिर भेज दूंगी। कल के लिए और जोड़ूंगी आज। कोरोना तो दवाई बहुत तेज दवाई है, बाप रे। कोरोना सुई भी लाया बहुत क्या? तेज है, मंदिर बंद हो रहे हैं यहाँ तो। सुई अभी छोड़ दो, कल देखते हैं। ये देखा का स्वाद में खाली अंदाजा ही बोला। करने मिलता हम लोग को, तो मंदिर तो बहुत दूर की चीज हाँ, है। तो खाली नहीं, दवाई हम लोग दर्द तो की दियो पूरा ना। शुरू कर दिए थे मंदिर पूजा, अब सब बंद करना सुई होगा। है, तो बहुत 3 तरह की सुई दियो। बहुत हाँ? ज्यादा बाप रे, बहुत रिस्की और हो और गया। एक तरह अलग सा। अब और अलग दादू से जी का और दवाई ला risky। दिया क्या? दादू जी का दवाई? अरे भाई, मंजू जी रिकॉर्डिंग तो बंद करो। मेरे से बंद नहीं हो रहा है, वो वहीं से बंद होगा। उनका फिक्स टाइम है, वो लोग अपने आप बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने देख लिया सारा, कहीं पे भी है ना, हाँ। मैं लॉग मीटिंग कर रही हूँ, पर हो नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग तो बंद हो सकती है, कई बार रिकॉर्डिंग तो तो बंद एकदम कर दीजिए। रिकॉर्डिंग तो बंद हो सकती है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग बंद रिकॉर्डिंग